कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते समहर संहार। सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु बचन सुनो हो संतो, पूरे साधु समाज के लिए, पूरे संत समाज के लिए कबीर साहब उपदेश करते हैं कि सतगुरु के वचनों को सुनिए। ये केवल आज की बात नहीं है, कबीर साहब के समय में भी सुनने वाले बहुत कम थे और बोलने वाले बहुत ज्यादा थे। इसलिए कबीर साहब ने और भी साखी में कहा कि सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सतगुरु कहते हैं कि सबकी बात को सुनिए, सुनना पड़ेगा। ये देश है, ये दुनिया है, ये घर है, ये परिवार है, सुनाने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपकी गलती को दिखाने के लिए सब कोई तैयार है, लेकिन आपकी गलती को सही करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। उस कहानी को याद करिए। कहते हैं कि एक बार एक जगह एक पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर में लिख दिया गया कि जहां इसमें सही हो वहां पर ठीक कर दें, और जहां पर इसमें गलती हो वहां पर, जहां सही हो, जहां गलती हो उसको चिन्ह लगा दीजिए, वहां पर निशान लगा। सब लोग उस पोस्टर को देखते गया, जहां गलती दिखाई दे वहां पर निशान लगा दिया। सुबह से लेकर शाम तक वह पोस्टर जो है निशान से भर गया। सुबह से शाम तक वह पोस्टर निशान से भर गया। वह व्यक्ति दूसरे दिन भी पोस्टर लगाया, उसमें यह लिखा कि जहां गलती हो वहां पर सही कर दे। सुबह से शाम तक वह पोस्टर वहां पर लगा रहा, लेकिन एक भी निशान उसमें नहीं लगा। सतगुरु कहते हैं कि ये दुनिया है, दुनिया की बात को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, उपद्रव खड़ा हो जाएगा, झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सबकी बात को सुनिए, लेकिन उसमें जो सदगुरु है उसकी बात को विशेष सुनिए। घर की बात को सुनिए, परिवार की बात को सुनिए, बेटे की बात को सुनिए, पुतोहू की बात को सुनिए, पत्नी की बात को सुनिए, पड़ोसी की बात को सुनिए। सबकी बात को सुन करके सदगुरु की बात पर विशेष ध्यान दीजिए। क्यों? उनकी ही वाणी हमें कल्याण के मार्ग दिखाएगी, उनकी ही वाणी हमें सदमार्ग दिखाएगी। संतों की वाणी से व्यक्ति के जीवन में सुधार हुआ है। संत जब बोलते हैं तो उसके विचार से व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न हो सकता है कि सदगुरु कौन है? जिसके आगे पीछे लंबी चौड़ी उपाधि लगा दें वह सदगुरु है। जिनके आगे पीछे बहुत दल फौज हो, चेला हो, चमचा हो, उसके आगे पीछे करने वाले हो, उसके आसन बिस्तर झाड़ने बचने वाले हो, क्या वही सदगुरु है? बड़े बड़े आश्रम हो, बड़े बड़े आश्रम के वो मालिक हो? कबीर साहब कहते हैं कि ये सबसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सदगुरु का जीवन एकदम दिव्य होता है। उसकी तैयारी क्या है? सबसे पहले उसको जिज्ञासु बनना पड़ता है। जिज्ञासु कहते हैं कि जिसके अंदर जानने की इच्छा है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, यह आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, संसार में मैं क्यों आया हूं। शरीर जब छूट जाएगा तो फिर इस जीव को कहां जाना पड़ेगा, इस बात को जानने के लिए जो व्यक्ति तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिसके अंदर जानने की इच्छा है। आज जिज्ञासु की संख्या कम हो गई है और मानने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उस व्यक्ति उसके पीछे पूछिए कि यह काम क्यों करते हैं, कहते हैं कि पता नहीं है। सब लोग करते आ रहे हैं इसलिए हम लोग भी करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं
उस काम के पीछे उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है कि ये सत्संग क्यों हो रहा है। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति जिज्ञासु बनेगा वह जानने के लिए दरवाजा खटखटाएगा कि कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त हो गई कि जीवन क्या है, इस जीवन को धारण करके हमें क्या करना चाहिए, तो वह व्यक्ति मोक्ष के लिए आगे बढ़ेगा, कल्याण के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह जीवन केवल कमाने और खाने के लिए ही नहीं है, पहनने और ओढ़ने के लिए ही नहीं है, मौज और मस्ती करने के लिए ही नहीं है, धन संपत्ति जगह जमीन बटोरने के लिए ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि संसार के सारे काम धंधे को निपटाते हुए व्यक्ति को एक काम के लिए समय निकालना चाहिए। वह काम है मोक्ष का काम, कल्याण का काम, साधना और ध्यान का काम। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए कि आदमी सब काम के लिए समय निकाल लेते हैं। बाराती जाने के लिए समय निकालते हैं, शादी विवाह के लिए भी समय निकालते हैं, यहाँ तक कि झूठ बोलने के लिए भी व्यक्ति समय निकाल लेते हैं, पार्टी करने के लिए भी व्यक्ति समय निकाल लेते हैं। लेकिन जब सत्संग की बात आती है, जब ध्यान की बात आती है, जब साधना और कल्याण की बात आती है, तो लोग बहाना बना देते हैं कि समय नहीं मिलता है। सदगुरु कहते हैं कि ये बहाना बनाने से काम चलने वाला नहीं है। वहां न चलेगा बहाना किसी का। सुनने लिखा है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में ये सर झुकाना पड़ेगा। वहां न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो बहाना बनाने से हम जो चाहेंगे कि काल से बच जाएंगे या मौत से बच जाएंगे, काल और मौत के सामने किसी के दादागिरी नहीं चलती है। जितने सारे डॉक्टर हैं, जितने सारे तंत्रिया और मंत्रिया है, वो ये करते हैं कि जब तक जीवित रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बाण मार देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बाण छोड़ देते हैं। कल 2 महीना से एक लड़का गया मेरे पास, उसने कहा मेरे पिताजी को एक ओझावा है जो गांव में ही है, उसने क्या किया, आलू मांगा और नहीं दिया, तो वो कुछ न कुछ करके चला गया। रात भर उसके पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। हमारे पास गए, बाबा आपके पास कोई काट है तो बताइए। मैंने कहा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा काट है, अगर हम काट देंगे फिर उसका कभी दादागिरी नहीं चलेगी। आज भी व्यक्ति जो है इस मंत्र और तंत्र के चक्कर में उलझा हुआ है। जहां इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबके होते जा रहे हैं, इस समय भी ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे भरम और पाखंड में उलझ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि इसको जानने का प्रयास करें। मंत्र से डर जाता है, ज्योतिषी से डर जाता है, ओझावा से डर जाता है, और डनिया सबसे भी डर जाता है कि डनिया बाण मार देती है। डनिया अगर बाण मारती है तो सबको मारना चाहिए, किसी किसी काहे मारती है, उसका मंत्र सब जगह काम करना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि डनिया के मंत्र में, बाबाजी के मंत्र में, ओझावा के मंत्र में, ज्योतिषी के मंत्र में अगर जान है, दम है, तो ये लोग बहुत बड़ा काम नहीं करे। भारत देश में कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपा हुआ है, भारत देश में कहाँ कहाँ बेईमान छिपा हुआ है, देश में गांव में कहाँ कहाँ दारू पीने वाला छिपा हुआ है, गांजा पीने वाला छिपा हुआ है। केवल यही लोग को निकाल करके सामने कर दे तो वह देश की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा ना। ये पुलिस दरोगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केस मुकदमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जिस देश में इतने डनिया है, ओझावा है, तंत्रिया और मंत्रिया है, उस देश की नौबत यह है कि कभी पाकिस्तान आंख दिखाने लगता है, कभी चीन आंख दिखाता है ना। तो सारे तंत्रिया मंत्रिया ओझावा ज्योतिषी को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ खर्चा भी नहीं पड़े, सरकार को आर्मी सेट करना पड़ता है, सीमा सशस्त्र बल वहाँ लागू करना पड़ता है, इसको वहीं जाना चाहिए। ये गांव घर में छोटा मोटा आदमी को मार करके क्या फायदा। जब मारना है तो वैसे वैसे आतंकवादी को मारे जो हमारे देश पर हमला कर देता, उसको न मारने की जरूरत है। लेकिन आज उसको नहीं मार करके किसको मार रहा है, गरीब गरीब व्यक्ति को मारता है बाण। उसका बेटा को बाण मार देता है, तो किसी के पुतोह को बाण मार देता है, किसी के पुतोह शादी होकर आई या उसको भूत लगने लग गया, भूत उठा के उसको पटकने लग गया है,
गाय भैंस के बच्चा को देखते हैं कि शमशान घाट में रात रात भर रहता, लेकिन आज तक कोई भूत उनको नहीं लगा। इस सारे भूत मनुष्य के बच्चे को ही लगता है। इसलिए लगता है, कबीर साहब कहते हैं कि भूत को, प्रेत को, जादू और टोना को, तंत्र और मंत्र को जानने का काम व्यक्ति नहीं किया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इसको जानने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति इस भ्रम से ऊपर उठ जाएगा, इस पाखंड से ऊपर उठ जाएगा। आज 90% लोग इसी भ्रम और पाखंड में क्या है, लिपटा हुआ है, इसी में उलझा हुआ है। बहुत लोगों को देखता हूँ, सत्संग तो कराते हैं, सत्संग कराने के बाद जब भंडारा तैयार होता है तो सबसे पहला जो भाग होता है पत्तल पर निकाल के कहाँ ले जाते हैं, पिछवाड़ा में ले जाएगा, पीछे में राख देगा। इतने लोगों को मंगाते हैं, इतने साधु महात्मा को मंगाते हैं, इसको खाने से सब उसको संतोष नहीं मिलता है, लेकिन कुत्ता का जूठा महात्मा को जरूर खिलाता है। सब खिलाता है कि नहीं? सही या गलत बोलिएगा। काहे कि खाने की आदत लगा दिया है सब दिन से, और कुत्ता कहीं खा लिया तो कहता है कि तुम्हारा बाप खाया, बाप मर के क्या कुत्ता बन गया। वो कौवा कहीं खा गया तो कह देगा तुम्हारी दादी खा गई, दादी मर के क्या कौवा बन गई। अगर बाप दादा दादी मर के कौवा और कुत्ता बनते हैं, फिर ये साधना, ये ध्यान, ये भजन, ये सत्संग करने की जरूरत क्या रही उनको? कोई जरूरत रही? संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, इस सारे अंधविश्वास से व्यक्ति को बचना चाहिए। और भंडार तैयार होता है, वह भंडार शुद्ध आत्मा को, पवित्र आत्मा को सर्वप्रथम मिलना चाहिए, न कि कुत्ता बिल्ली को खिला दीजिए तो वह जूठा महात्मा को खिलाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसको नहीं जानने के कारण आज समाज में अज्ञान फैला हुआ है और वैज्ञानिक गतिविधि फैली हुई है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु वचन सुनो हो संतो। सदगुरु तक जाने के लिए बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। सर्वप्रथम जिज्ञासु बनिए, जानने की इच्छा मन में रखिए। जब आप जान जाइएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा में भेद है। आत्मा जैसे निकल जाती है, शरीर पड़ा हुआ रहता है, लेकिन शरीर हिलता डोलता नहीं है, क्योंकि शरीर भी जड़ है। पांचों तत्व जो है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये पांचों तत्वों का समुच्चय ये शरीर है। शरीर में जब तक ये जीव है, शरीर में जब तक ये आत्मा रूपी परमात्मा है, तब तक शरीर चलता है, डोलता है, सारे काम धंधा करता है। जैसे शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा निकल गई, फिर शरीर कोई काम नहीं करता है। इसका बोध होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि शरीर भी क्या है, चेतन है। शरीर चेतन इसलिए लगता है कि जीवात्मा के कारण, जब तक जीवात्मा इसमें है तब तक ये चेतन जैसा प्रतीत होता है, और जीव जब निकल गया तो फिर ये जड़ हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि पेड़ और पौधा में भी क्या होता है, जीव होता है। इसलिए जो मांस मछली खाने वाले हैं, जो अंडा खाने वाले हैं, जो बकरा मुर्गा खाने वाले हैं, वह कहते हैं कि साधु महात्मा वैष्णव लोग भी वो वैष्णव नहीं है। क्यों? वह भी फल फूल खाते हैं, वह भी साग सब्जी खाते हैं, और साग सब्जी में भी क्या होता है, जीव होता है। नहीं जानने के कारण अज्ञान बस कहते हैं कि उसमें जीव होता है। जितनी वनस्पतियां हैं उसमें जीव नहीं बल्कि जीवन मात्र है। जब तक उनको मिट्टी से खनिज लवण मिल रहा है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, तो तब तक वो जीवित जैसा लगता है, हरा भरा लगता है। अभी गर्मी का मौसम आया है, मक्का में 1 महीना तक पानी नहीं दीजिए तो उसकी क्या दशा होगी? जितने भुट्टे निकलेंगे दाना एक में भी नहीं होगा। हो सकता है नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, नहीं जानने के कारण व्यक्ति तर्क नहीं करके कुतर्क करने लगता है। इस सारी बातों को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए, बूझना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा कि जिज्ञासु, जिज्ञासु के बाद आता है मुमुक्षु, जो ये जान जाता है कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ और जीवन क्या है, इसका बोध जब हो जाता है तब वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि अब इसको मोक्ष भी करना है, अब इसका कल्याण भी करना है। केवल मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इतना ही मात्र बोध हो जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। इसके लिए सदगुरु कहते हैं कि मोक्ष की कामना होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। एक संत ने लिखा है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षो इच्छा हुए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए योग न कोई। पहली बात कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का मिलना,
मनुष्य का शरीर मिलना, मानुष तन सदगुरु मिलन। अगर मनुष्य का शरीर मिल गया है तो सच्चा सदगुरु भी मिलना बड़ा कठिन है, होता है ना कठिन। सच्चे सदगुरु नहीं मिलने के कारण व्यक्ति क्या होता है, भटक जाता है, अंधविश्वास के गलियारे में चला जाता है। उसे शुद्ध आत्मबोध जो होना चाहिए, जो आत्मज्ञान की चर्चा है, वह आत्मज्ञान जो होना चाहिए, उस आत्मज्ञान से वो बहुत दूर रह जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए। पहली बात है मनुष्य शरीर का मिलना, दूसरी बात है कि मोक्ष की इच्छा होना, और तीसरी बात है कि सदगुरु का मिलना। ये तीनों अगर जीवन में आ गए तो समझिए कि कल्याण निश्चित है, रखा रखाया है। मोक्ष होना है, स्वर्ग प्राप्त होना है। व्यक्ति स्वर्ग खोजने के चक्कर में पता नहीं कहां कहां दौड़ते हैं ना, नदी नाला सब में डुबकी मारना चालू कर देता है। चाहे वो जैसा भी पानी हो, चाहे गंगा का पानी हो, गोदावरी का पानी हो, गया का हो, प्रयाग का हो, मथुरा का हो, वृंदावन का हो, सब जगह व्यक्ति डुबकी लगाना चालू कर देता है। उस कबीर साहब कहते हैं कि आज तक कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास नहीं किया है, करता है, क्योंकि इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पानी का स्वभाव है, जिधर ढलान होगा पानी उधर ही पहुंच जाता है, जिधर ढलान होगा पानी उधर ही पहुंचता है। आज व्यक्ति का भी स्वभाव पानी के जैसा हो गया है, जिधर देखता है मेहनत नहीं हो, मन और इंद्रिय को साधना नहीं पड़े, संभालना नहीं पड़े, तो व्यक्ति उधर ही दौड़ लगाना चालू कर देता है। आज बड़ा सस्ता नुस्खा मिल गया है कि गंगा स्नान कर लेंगे, गया में पिंडदान कर देंगे, बाबा धाम में मुंडन करा देंगे, तो वह जीवन का सब कुछ पूरा हो जाएगा। संत कहते हैं गया में पिंडदान कराओ और संगम में स्नान करो और बाबा धाम में मुंडन करो, ये सारे के सारे केवल एक लोग रीति रिवाज अपना लिया है। गया में पिंडदान करने से अगर मुक्ति मिलती है, तो साधु महात्मा जो इतने बड़े बड़े घर, आजकल की बात तो छोड़िए, उस जमाने में भगवान बुद्ध देखिए राजा का बेटा था, राजा का पुत्र था, कोई चीज की कमी नहीं थी, एक ही बेटा था। ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर दिया, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा फकीर बनेगा। ज्योतिषी की बात देखिए, राजा तो नहीं बना, क्या बन गया, बहुत बड़ा फकीर बन गया। राजा जी बहुत सारे साधन जुटा दिया, भोग में इसके मन को इतना उलझा दो, भोग में इसके मन को इतना डुबा दो ताकि संसार इनको याद ही नहीं आए, संसार की तरफ इसका, आध्यात्म की तरफ इनका मन ही नहीं जाए, साधना और ध्यान की तरफ इनका मन ही नहीं जाए। राजा सुद्धोधन पूरे राजधानी को एकदम रंगारंग चकाचौंध से एकदम सजा दिए थे। लेकिन कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने, हुआ क्या, राजा तो नहीं बना। भगवान बुद्ध की शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी होने के बाद उसके जीवन में जो उदासीनता आई, ये संसार के भोग, ये संसार के ऐश्वर्य, ये सब क्या है, क्षणिक है, कुछ ही क्षण के लिए है, उसके बाद जीवन में बहुत बड़ा दुख ही दुख होने वाला है। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान बुद्ध ने क्या किया, घर द्वार का त्याग कर दिया। और घर द्वार का जब त्याग किए तो कभी मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। आजकल के बाबा लोग कोई बात होता है तो तुरंत से जनक राजा जी का उदाहरण दे देते हैं और रहते हैं अपना लिपटे उसी में, जीवन उसका वहीं रहता है, लेकिन जनक जी का उदाहरण दे करके एकदम कुदान मार देता है, पार हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति को के जीवन में भगवान बुद्ध इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी, महावीर जी इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी उसने क्या किया, संसार का त्याग कर दिया।
संसार का त्याग तो किया, लेकिन संसार का त्याग करके इसी संसार में रहे, इसी संसार में रह के अपने मन को, अपने वाणी को, अपने जीवन को ऐसा साधे, साधना में ऐसा तपाए कि आज वह हम लोगों से एक अलग श्रेष्ठ महापुरुष में उनकी गिनती होने लग गई। इसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब कोई भगवान के धाम में नहीं चले जाना है। आज बहुत सारे धाम लोग खोजते हैं, कोई बहुत सारे लोग खोज लिया है। कोई गोलोक में जाना चाहता है, कोई शिवलोक में जाना चाहता है, कोई ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, कोई साकेत लोक में जाना चाहते हैं, कोई कुछ लोग, कोई कुछ लोग, यानी सबके अलग अलग क्या बना लिए हैं, लोग बना लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में भी लगता है कि सबका प्लाट रजिस्ट्री है, इसे यहाँ पर रजिस्ट्री करते हैं, या हमारे नाम से तो ये तुम्हारे नाम से। आज व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भी क्या क्या है रजिस्ट्री करके रख लिया है। हमारा पंथ में जो व्यक्ति जुटेगा, हमारे पंथ में जो व्यक्ति दीक्षा लेगा, हमारे पंथ में जो व्यक्ति माला लेगा, और हमारे गुरु से जो व्यक्ति मंत्र लेगा, वही व्यक्ति कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, बाद बाकी नरक में ही जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि विचार करिए, करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। सदगुरु कहते हैं कि विचारवान व्यक्ति के लिए नहीं तो स्वर्ग है, नहीं तो नरक है। विचारवान व्यक्ति जिस जगह में है वही जगह उसके लिए मोक्ष की जगह है, वही जगह उसके लिए स्वर्ग की जगह है। और जिस व्यक्ति के जीवन में विचार नहीं है तो वह व्यक्ति जहां जाएगा वहां नरक ही नरक मचाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की तरफ व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। और मोक्ष क्या है, मोह का क्षय हो जाना। कोई लोक लोकांतर इसका नहीं है, मोह का क्षय हो जाना। मन में अगर किसी तरह का मोह है, उस मोह को समाप्त कर दीजिए, बस आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। राम जी मोह के नाते दर दर ठोकरे खाए, जंगल में भटकते रहे। दशरथ जी मोह के नाते प्राण त्याग दिए। बेटा में मोह था, पुत्र में मोह था, और पुत्र का मोह इतना प्रबल हुआ, जबकि चार बेटे हैं, 4 बेटा है ना। हम लोग थोड़ा सा भी कोई सत्संग भजन भी कराते हैं, कोई थोड़ा छोटा मोटा भी आयोजन करते हैं, छोटा मोटा भी फंक्शन करते हैं, उसमें अड़ोसी पड़ोसी जितने रिश्तेदार नाते हैं गोते हैं सबको क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। दशरथ जी के मन में मोह जब प्रबल हुआ, पुत्र मोह जिसको कहते हैं, इसे कहते हैं पुत्रेषणा। पुत्र का मोह जब प्रबल हुआ, बड़ा लड़का होने, बड़ा लड़का जब मुंह में आग दे देगा, चाहे कितना बड़ा बाप पापी क्यों न हो, तुरंत पर हम लोग पहुंच जाता है। यही मान्यता है ना, यही मान्यता है। बड़ा लड़का श्री राम जी थे, तो उसको राज गद्दी देने के लिए, राजा बनाने के लिए दशरथ जी इतने उतावले हुए कि आनन फानन में जो ननिहाल गए थे भरत जी, उनको भी नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए था, उनको भी नहीं बुलाते, किसी की सूचना भी नहीं देते। जब सारी बात को गुप्त रखते हैं, गुप्त में ही राम जी को बताते हैं कल तुम्हारी राजगद्दी होगी। लेकिन इधर खटकर्म चालू हो गया। इतना गुप्त रखने के बाद भी उनकी बात गुप्त नहीं रह पाई। पुत्र के मोह में उनको राजा बनाना चाहते थे, बड़े लड़के होने के नाते, लेकिन बड़ा लड़का उनका राजा बन भी नहीं पाया। राम जी को वनवास हो गया 14 साल के लिए। दशरथ जी, राम जी उसको छोड़ करके बहुत दूर नहीं गए, जो है वनवास जब गए तो बहुत दूर नहीं गए, बस गंगा नदी के उस पार खाली चले गए थे। उसी जंगल में रह करके अपना समय बिता रहे थे। दशरथ जी को इतना सोचना चाहिए कि चलो हम चल करके भेंट कर आते हैं। जब राम हमारा बेटा ऐसा संकल्प ले लिया है, हम चल करके भेंट कर आते हैं। जब इतना मोह है राम जी से मिलने के लिए, तो भेंट कर लेना चाहिए था ना। नदी की, गंगा नदी के उस पर जाते उनसे भेंट हो जाती। लेकिन मोह ऐसा, इतना प्रबल मोह हुआ
कि उनकी याद में तड़प तड़प करके क्या क्या प्राण को त्याग कर दिया। आज हम लोग कहते हैं कि उस राम का भजन कर लेने से हमारे जीवन की नैया पार लग गई। कबीर साहब कहते हैं कि जानो, उस राम को भी जानने का प्रयास करिए, उस भगवान और भगवती को भी जानने का प्रयास करिए। सदगुरु कबीर साहब किसी का विरोध नहीं किया है, किसी भगवान और भगवती का विरोध नहीं किया है, किसी देवी और देवता का विरोध नहीं किया है। कबीर साहब अपनी बात कहते हैं तो वही बात कहते हैं जो बात सब कहते हैं, लेकिन कबीर साहब कहने का तरीका क्या है, कुछ अलग ही है। जैसे योग के क्षेत्र में देखिए, योग सब दिन से है, पहले से ही है ना। लेकिन आज योग अगर जाना जाता है किसके माध्यम से जाना जाता है, बाबा रामदेव के माध्यम से, सभी लोग यही जानते हैं। महर्षि पतंजलि जिस योग की चर्चा करते हैं, महर्षि पतंजलि अपनी बात कह के गए, लेकिन जनमानस में उतनी बात उनकी फैली नहीं। लेकिन बाबा रामदेव सरल बना करके ऐसा पेश कर दिए कि सब लोग उसको जान गए हैं। आज सब लोग अपने घर द्वार में बैठ करके सुबह शाम योग करते रहते। कबीर साहब के बाद बहुत सारे संत हुए, लेकिन आज तक कबीर साहब को केवल खंजड़ी और तंबूरा पर भजन गाने वाले भजनानंदी ही बना के रखे थे। जब से सदगुरु अभिलाष साहब और सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब आए, तब से जनमानस में ये बात समझ आ गई कि कबीर भी एक विद्वान है। सही बात है ना। इसके पहले बहुत सारे संत विचार दिए, लेकिन उनके विचार जनमानस में नहीं छा पाए। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि मोह के बस में जैसे राजा दशरथ जी अपने प्राण त्याग दिए, और मोह के ही कारण सीता का क्या हुआ, हरण हो गया। माया मृग के पीछे राम जी भाग के जाते हैं। जो राम जी भगवान थे, जिस राम को कहते हैं कि तीनों लोग के वो जानने वाले थे, उस श्री राम को इतना पता नहीं था कि ये माया मृग है। जबकि मारीच जो है वो, आज बहुत लोग होते हैं जैसे लालू जी की आवाज निकालते हैं कुछ लड़के से, मोबाइल में देखिएगा, तो ऐसे मिमिक्री करने वाले मारीच था। वह जो है राम जी की आवाज निकाल लेता था। तो रावण जब उसको भेजे मारीच के लिए, मारीच का भेष बनाने, माया का मृग का भेष बनाने, तो मारीच पहले मना कर दिया, कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। रावण ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रावण ने अपना ताव दिखाया। मारीच ने कहा कि जब मरना ही है तो राम के हाथों मरे, कि पापी के हाथे मर के क्या करेंगे। मारीच ने अपना भेष बनाया और जाकर के मिमिक्री करता है। राम जी जैसे बोलते हैं, जैसे बाण लगा तो कहा था हाय सीते है लक्ष्मण, पर हाय सीते है लक्ष्मण जैसे आवाज होती है। राम जी इधर सीता और लक्ष्मण सुनते हैं, जबकि राम को कुछ हुआ नहीं था, राम जी को कुछ हुआ नहीं था। सीता को अंदेशा हो गया। सीता ने कहा कि जल्दी जाओ लक्ष्मण से, भैया के ऊपर कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा भैया बड़ा बलवान है, बड़ा बलिष्ठ है, उसके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। अब जानते हैं कि महिला का हृदय जो है बड़ा डरावना होता है, कुछ होता है तो धैर्य नहीं रख पाती है। उसने कहा कि नहीं, तुम जल्दी जाओ, और इतनी उल्टी पुल्टी बात कहने लगे, गाली गलौज सब कुछ दे दी। तुम ये चाहते हो कि राम भले दुनिया से चले जाए और मुझे तुम अपना लो, हथिया लो, वो ऐसी ऐसी बात कहेगी तो कौन नहीं जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, कहते हैं कि कौन चीज दिया था, लक्ष्मण रेखा। ध्यान दीजिए, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वह क्या थी, एक मर्यादा की रेखा, कि अकेले अगर वन में कोई स्त्री हो तो अपनी झोपड़ी से उसको बाहर नहीं निकलना है। लेकिन रावण तो निकलने का सारा स्वांग रच लिया। साधु का भेष जब बनाया तो बढ़िया बढ़िया साधु फेल हो गया, और आकर के भिक्षा देने के उद्देश्य से गई सीता, और कहाँ चली गई, रावण के महल में चली गई। इस सारे मोह के बस होकर हुआ। कबीर साहब ने कहा कि मम्मा किससे ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गमाई। कबीर साहब कहते हैं
मोह का सेवन करने से आप अपने जीवन का मर्म नहीं जान सकते हैं। मोह वैसे ही काम करता है जैसे लोहा में जंग तो लगता है, लेकिन वही जंग लोहा को धीरे धीरे क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। उसी तरह यह मोह हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। ये मन का जो मोह है बड़ा प्रबल है, इसलिए इससे व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, माया मोह सकल संसारा, यही विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम ही नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम। कहीं कबीर और युग युग मोहि राम ही ते संग्राम। कबीर साहब राम की चर्चा करते। वो राम कौन है? अकेले बीजक में लगभग 175 बार कबीर साहब राम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह कबीर साहब का राम अयोध्यापति दशरथ नंदन नहीं है। जिस राम का नाम लेकर के आज हमारे समाज में चलता है, हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी आ रही है, फिर चालू हो जाएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया के लोग उस राम का नाम इसी तरह गाते हैं। कबीर साहब कहते हैं उस राम का नाम गाते हैं, अच्छी बात है, गाइए, लेकिन जिस राम को जानने से हमें मोक्ष मिलेगा, जिस राम को जानने से हमें कल्याण की प्राप्ति होगी, वह राम है यह आत्मा रूपी राम। यह आत्मा रूपी राम को जानने से ही हमें कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा, न कि उस राम का गुण गाने से, उस राम का अष्टजाम करने से। मैंने पहले ही कह दिया, कबीर साहब किसी के विरोधी नहीं है। कबीर साहब केवल पाखंड के विरोधी है, केवल अंधविश्वास के विरोधी है, ढोंग और ढकोसला के विरोधी है। ढोंग और ढकोसला जब प्रहार होता है तो उस तरह की मान्यता वाले लोग कहते हैं हमारा विरोध करते हैं। सदगुरु कहते हैं, आइए मैं मूल विचार पर आता हूँ, क्योंकि समय हो ही गया है, 7:15 हो गया है, ज्यादा देर तक नहीं खींचूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सतगुरु वचन सुनो हो संत। सदगुरु के स्टेप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जिज्ञासु की जरूरत है, उसके बाद मुमुक्षु बनने की जरूरत है। जिनको मोक्ष की इच्छा हो गई तो मोक्ष के लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है ना। साधना जब तक नहीं करेंगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और जो साधना करने लग गए तो क्या बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। जैसे इंद्री को जो साध लेते हैं, जब आंख को साध लेते हैं तो मन अपने आप सद जाता है। जो व्यक्ति मन को साध लेता है तो विचार उनका अपने आप सद जाता है। जो अपने विचार को साध लेता है तो व्यवहार उनका अपने आप सद जाता है। आंख को जो नहीं साधेगा तो आंख से दृश्य देखेगा तो दृश्य कहाँ तक जाएगा, सबसे पहले मन के पास जाता है। मन में उसका चित्र तैयार होता है, और जब मन में चला गया तो मन क्या करता है, उसका विचार करना चालू कर देता है। और जब विचार करना चालू हो जाता है तो वह एक दिन व्यवहार में उद्घाटित हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधना चाहिए, अपने मन को साधना चाहिए, अपने इंद्रिय को साधना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं सदता है, कबीर साहब कहते हैं कि सदता है। मन गयंत माने नहीं, चले सुरति के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। अगर अंकुश अपने हाथ में नहीं रखिएगा तो मन सदने वाला नहीं है। वो अंकुश क्या है जानते हैं? वो अंकुश है ज्ञान का, वो अंकुश है विवेक का, वो अंकुश है साधना का, वो अंकुश है ध्यान का। इस सारे अंकुश को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा मन कभी भी साधना में नहीं लग सकता। एक बार कहा जाता है, मैं सुनाया हूँ कई बार, एक राजा जी के दरबार में एक बकरा था। और बकरा ऐसा था, बकरा का कभी पेट नहीं भरता था। कितना भी खाने के लिए दे, बकरा एकदम पेट हर समय खाली ही रह जाए। तो राजा जी ने अनाउंसमेंट करा दिया, ढोल पिटवा दिया, नगाड़ा बजवा दिया, जो हमारे बकरा का पेट भर देगा उसको हम आधी राजधानी
क्या करेंगे? दान में दे देंगे। अब ले लो बोका पहुंच जाएगा दान लेने, पहुंचेगा कि नहीं? सब तैयार हो गया, बकरा का तो पेट भर ही देंगे, इतनी हरी हरी घास है हमारे पास। जो जो अपना अपना घास बो बो के रखा था सब सोचा कि नहीं राजा का पता चला देंगे। सब लोग तैयार हो गया, सब के यहाँ बकरा भेजा गया, ले गया सब बकरा को जैसे खिलाया, खिला पिला करके एकदम भरपेट खिला करके जैसे सामने लाया, राजा का ठीक है रुको। राजा अपनी घास हरी हरी जैसे दिखाया बस वैसे बकरा एकदम खाना चालू कर दिया। कहा कि नहीं हुआ, बकरा का पेट नहीं भरा। बकरा भी बड़ा मौज करने लग गया, रोज खाने के लिए मिले, खाते खाते बकरा का तो पिट्ठा बन गया। महीना दिन तक बकरा फ्री में खूब खाया। एक दिन उसी रास्ते से कबीर साहब गुजर रहे थे, बड़ी भीड़ लगी हुई थी बकरे के पेट भरने के लिए। कबीर साहब उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कबीर साहब देखे सुने, वहां पहुंचे कि क्या बात है यहाँ भीड़ लगी है, जानकारी ऐसी ऐसी बात है। कबीर साहब ने कहा कि ये बकरा मुझे दे दो, इस बकरे को मैं 1 मिनट में पेट भर दूंगा। कहा कि 1 मिनट में? कहा बिल्कुल 1 मिनट में। लोगों ने कहा इतने बड़े बड़े लोग थक गए हार गए और फकीर बाबा जी आए हैं बकरा के पेट भरने के लिए, ये कहां से पेट भर पाएगा? कहा ठीक है कम से कम एक बार करने तो दो। कबीर साहब ले गए बकरे को, हरी हरी घास में छोड़ दिए और बांस बाड़ी जा करके एकदम बांस का एकदम लकलकिया करची एकदम काट के ले आया। बकरा जैसे घास में मुंह मारे, उसी मुंह पे एक करची थी। बकरा तो एकदम बेचारा डर के मारे हो बात सोचे किसके की बाबाजी के फिर हम पड़ गए। महीना दिन तो खा खा कर हम एकदम पिट्ठा बना लिए हैं, ये कैसा बाबाजी निकला। बाबाजी दयालु होता है, बाबाजी तो किसी जीव को मारते नहीं है, किसी जीव को सताते नहीं है। तो हमसे क्या दुश्मनी हो गई बाबाजी को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। जैसे एकदम बकरा घास खाने भूखा तो गया बेचारा, 1 महीना जो खाया फ्री में, आज बकरा पछता रहा है। और उसी दिन अगर हमारा पेट भर जाता तो आज ये छोटे नहीं। जैसे बकरा एकदम घास खाने में तैयार हो तो करची ले फटाक से मुंह पर दे। बकरा नीचे नीचे देखता है कि करची में हिल डोल रहा है, जैसे हिले डोले तो बकरा छोड़ दे खाना। जैसे खाए तुरंत एकदम फटाक से बकरा डर के मारे सुबह से शाम तक एकदम पेट में पेट लग गया। शाम में बकरा को लेकर हाजिर हुए कबीर साहब, तो कहे राजा जी दीजिए आप अपना बकरा और इसको दीजिए घास ला करके। जैसे राजा जी घास ला कर दिए, कबीर साहब हाथ में करची ऐसे ऐसे डला रहे हैं। बकरा अंदर अंदर देखता कहता हो बाप फिर न लग जाए, राजा जी के सामने लग गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। महीना दिन तक खा खा कर एकदम पिट्ठा बनाए और आज यहाँ करची लग जाएगी तो हमारी बेइज्जती होगी। हरी हरी घास दिया राजा जी, बकरा खाना डर के मारे नहीं खाया, छोड़ दिया। राजा जी ने कहा ठीक है ये मेरी आधी राजधानी आपकी। कबीर साहब ने कहा कि मुझे इस राजधानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो केवल ये बकरा के माध्यम से ज्ञान देने आया, उपदेश देने आया कि मन इसी तरह होता है। मन दुनिया की हर चीज में दौड़ता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अंकुश रहेगा, विवेक का अंकुश रहेगा, गुरु भक्ति का अंकुश रहेगा, ध्यान का अंकुश रहेगा, उस व्यक्ति को जीवन में मन कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। ये ज्ञान की बात है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तीसरा स्टेप है किसका? साधक का। साधना करने वाले को साधक कहते हैं, और जो साधना में परिपक्व हो जाते हैं वही संत बनते हैं। और जो संत बन गए, जो अंत की बात को जानने लग गए, जो अंत की बात को समझने लग गए, सदगुरु कहते हैं उसी को सदगुरु कहते हैं। गुरु बहुत हो सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की चर्चा करिए कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदिस, आखिन सूझे बावरा घर जरे घूर भूताए। कबीर साहब सदगुरु की चर्चा करते हैं। गुरु जो है वो दारू पीने वाला भी हो सकता है, पीता है, दारू पी करके गुरु लोग पढ़ाते हैं। मास्टर साहब की बात नहीं है, मास्टर साहब लाइन में नहीं है, बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिसके बारे में सुनते हैं कि विद्यालय जब जाते हैं तो दारू पी कर जाते हैं, विद्यालय में तंबाकू खाते हैं, विद्यालय में खैनी खाते हैं, विद्यालय में पान मसाला खाते हैं,
और विद्यालय में शिक्षक के सामने, छात्र के सामने पान मसाला खाएगा, खैनी खाएगा, तंबाकू खाएगा, दारू पिएगा, उस छात्र के जीवन में कभी भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। एक विद्यार्थी ने कह दिया मास्टर साहब से कि आप पुड़िया खाते हैं। मास्टर साहब अपनी चालाकी को थोड़ा उद्घाटित किया और अपनी बुराई को छिपाया। उसने कहा हम क्या खाते हैं उस काम को मत देखो, हम क्या करते हैं उस काम को करो। हम जो कहते हैं कि वो करो, लेकिन हम जो खाते पीते उसको मत देखो। अब सोचिए अपनी चालाकी को, अपनी बुराई को कैसे छुपाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बुराई कभी छुप नहीं सकती है, छुपेगी? सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। जो सत्य है वो एक दिन उद्घाटित हो जाएगा। हम दूसरे के बच्चे के सामने गलत खा पी कर बैठेंगे तो हमारा भी बच्चा तैयार है उस रास्ते पाने के लिए, उस मार्ग पर आने के लिए। अभी अमीन साहब कह रहे थे हम लोग सत्संगी है, हम लोग मंच पर बैठ करके लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, बात भी सही है, देते हैं ना, लेकिन हमारा ही बच्चा माँ ढहलेल बना हुआ है ना। अब उसमें माँ बाप का क्या दोष है? ढहलेल बन गया है तो उसको बचपन में ही सुधारने की जरूरत थी। लेकिन बचपन में माँ बाप डरते हैं कि अगर बाबा जी के पास ले जाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? सत्संगी बन जाएगा। सत्संगी बन जाना बड़ा अखरता है, लेकिन वही बच्चा चोरी करके ला देगा, वही बच्चा कोई सामान लाकर कहीं से देगा तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि चलो मेरा बेटा कुछ काम करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधक, संत और उसके बाद क्या होता है? सदगुरु। जीवन में गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं जो हमें आत्मबोध देते हैं, हमें आत्म कल्याण देते हैं, हमें मन के बंधनों से कैसे बाहर निकलना है ये बोध हमें सदगुरु देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो। केवल संत के लिए नहीं कहते हैं, पूरी दुनिया के लिए कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सिर पर कोई भार मत लीजिए, भरम और पाखंड का, अंधविश्वास का, ढोंग ढकोसला का। केवल सदगुरु की बातों पर विचार करके चलिए, उसकी बातों पर विश्वास करके चलिए। मत लीजिए सिर भार, हो हजूर। हजूर मतलब हजूर किसको कहता है? आप ही लोग तो बोलते हैं कि हजूर आए हैं। हजूर सरकार, श्रेष्ठ व्यक्ति हो हजूर। कबीर साहब कहते हैं तुम श्रेष्ठ हो। कौन? ये मनुष्य। ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, धरती तल का सबसे बड़ा प्राणी। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं। लेकिन आज मनुष्य जो है सबसे बड़ा भिखारी बन गया है, बना है ना। भगवान के मंदिर में जाते हैं, 1000-2000 चढ़ा देगा, 2-4 किलो लड्डू चढ़ा देगा, पैसा तो वहां चढ़ा देता है, कहते हैं कि भगवान हमारे घर में दौलत भर दीजिए, कहते हैं ना। कबीर साहब ने कहा ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कैसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई भगवान के सामने जाते हैं, दौलत मांगते हैं और दौलत को वहां पर चढ़ा देते हैं। भक्ति भाव को ये बूझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि भक्ति इतना ही है कि मंदिर में चले जाना, घर में थोड़ा देवी देवता का अगरबत्ती धूप दिखा देना, ये बाहर की साधना पद्धति है, ऊपरी साधना पद्धति है। कोई व्यक्ति कर रहा है तो करने दिया जाए, उसको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन सदगुरु कबीर जिस गहराई की बात करते हैं वो ये बात है कि व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए खुद अपने भगवान को समझना पड़ेगा। वो भगवान क्या है? यह आत्मा ही भगवान है, ये जीव ही शिव है। इसलिए कहता है जीवे ब्रह्म ना परा।
ये जीव ही परम है, दूसरा नहीं। ये जीव जब शिव बन जाता है साधना करते हुए, भजन करते हुए, मोह का जब त्याग, मोह से जब ऊपर उठ जाते हैं, जब ये क्वालिटी में आ जाता है, तब यही परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहीं खोजने की चीज नहीं है, भगवान कहीं खोजने की चीज नहीं है, भगवान में स्थित होने की चीज है, भगवान को समझने की चीज, भगवान समझने की चीज है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते संभर संभाल, अब संभलो और दूसरे को भी संभालो। खुद के मन को संभालिए, खुद के कर्म व्यवहार को संभालिए, खुद के जीवन को संभालिए, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनिए। यही एक सावधान व्यक्ति का लक्षण होता है। सावधान नहीं रहेंगे तो जीवन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, मन से, इंद्रिय से, कर्म से, व्यवहार से, और संत गुरुजन की संगत करके हमें एक पुण्य का भागी बन जाना है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन में आत्म शांति की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। समय 8:30 बज गया है, ज्यादा देर तक नहीं खींचना है, क्योंकि सबको अपना अपना घर भी जाना है, कुछ लोग दूर दराज से आते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मैं अपनी बात शुरू किया था कि सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो, अब ते समर संभार। कबीर साहब मानवता की बात करते हैं, और उसमें सर्वप्रथम कहते हैं कि सदगुरु की बात को सुनिए, क्योंकि उसी की बात से व्यक्ति का जीवन का कल्याण होगा, उसी की बात से परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश और राष्ट्र का कल्याण होगा। जो देश गुरु की बात पर नहीं चला है, उस देश की देखिए नक्शा गलत हो गई, उस देश में सभ्यता संस्कृति नहीं बची। धन कहिए कि हमारा भारत देश, जहाँ पर